हम्म, सतगुरु। बोलो सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कैसे जियो मैं श्यामा प्यारी तेरे बिना। ओ कैसे जियो मैं श्यामा प्यारी तेरे बिना। मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना। मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना। ओ कैसे जियो मैं श्यामा प्यारी तेरे बिना। तो कैसे जियो मैं श्यामा प्यारी तेरे बिना। मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना। मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना। हो कैसे जियो मैं श्यामा प्यारी तेरे बिना। मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं। मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं। तेरी प्रीत क्या होती है मैंने जाना नहीं। तेरी प्रीत क्या होती है मैंने जाना नहीं। वो शरण दे दो। वो शरण दे दो मेरे अब तो प्रीतम मुझे। ओ शरण दे दो। ओ शरण दे दो मेरे प्रीतम अब मुझे। मोहे प्रीत की रीत सिखा दो पिया। मुझे प्रीत की रीत सिखा दो पिया। कैसे जियो मैं श्यामा प्यार। कैसे जियो मैं श्यामा प्यारी तेरे बिना। कैसे जियो मैं श्यामा प्यारी तेरे बिना। मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना। अपनी यादों में रोना सिखा दो पिया। अपनी यादों में रोना सिखा दो पिया। जीवन नीरस है मेरा तेरे आंखों के तारे बिना। जीवन नीरस है मेरा आंखों के तारे बिना। कैसे जियो मैं श्यामा प्यारी तेरे बिना। कैसे जियो मैं श्यामा प्यारी तेरे बिना। मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना। मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना। प्यारी सखियों की पतवार तुम ही तो हो। प्यारी सखियों की पतवार तुम ही तो हो। तीनों सृष्टि की सरकार तुम ही तो हो। तीनों सृष्टि की सरकार तुम ही तो हो। अब मैं जाऊं कहाँ। ओ अब मैं जाऊं कहाँ तेरे द्वारे बिना। कैसे जीऊं मैं श्यामा प्यारी तेरे बिना। कैसे जीऊं मैं श्यामा प्यारी तेरे बिना। अब तो सर अब अब मैं जाऊं कहाँ तेरे चरणों बिना। अब मैं जाऊं कहाँ तेरे चरणों बिना। कैसे जीऊं मैं श्यामा प्यारी तेरे बिना। कैसे जीऊं मैं श्यामा प्यारी तेरे बिना। मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना। मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना। कैसे जीऊं मैं श्यामा प्यारी तेरे बिना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शादी वास्तव में।
श्यामा जी के बिना तो आत्मा नहीं रह सकती, लेकिन जीव के साथ जुड़कर रह रही है ना। वो श्यामा जी का तारा जो ना, इश्क रूपी तारा, उसके बिना नहीं आत्मा रह सकती, लेकिन जीव ने पकड़ लिया ये मोह रूपी तारा, तो इसलिए जीवन व्यतीत हो रहा है यहाँ पर, है ना। बहुत सुंदर भाव है ना। चलिए सुंदर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। तो सुंदर शादी चल रही है अपने परमहंस श्री गोपाल मणि जी के भीतर की ओर, है ना। तो जाना कि किस तरह से काशी में आए और काशी से फिर शिवपुरी में आ जाते हैं, और शिवपुरी में आकर उनके अंदर वो जागृति ज्ञान प्रवेश कर जाता है। तो जैसे ही जागृति ज्ञान आया तो सुंदर साथ जी अंतर के सारे पट में, ये है अंदर के ज्ञान, कह रहे ना कि आत्म के साथ प्रीतम रहे, तो फिर अंदर में वो ज्ञान प्रकट हो। और फिर कैसे उन्होंने सुंदर साथ जी सब कुछ साक्षात्कार होने लगा, तो उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता को भी मधुबनी से यहीं पर शिवपुरी में ही बुला लिया, और उनके अंदर भी जो ज्ञान अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ था, वो ज्ञान का पर्दा उन्होंने दूर कर दिया। तो कह रहे सुंदर साथ जी, से दर्शन उन्हें कराए सबके, भर दिया उनमें पूर्ण ज्ञान, माया और पार माया के पहुंचा दिए करा कर ध्यान, पहुंचा दिए करा कर ध्यान, पूरे के पित पूरे हो गए, लग गए राज भजन में वे, गए ना फिर शिवपुरी छोड़कर, जा करके क्या वहां करे, जा करके क्या वहां करे। तो सुंदर साथ जी देखिए अब क्या कह रही हैं, ज्ञान तो आ गया हमारे गोपाल मुनि जी, तो जैसे माता पिता को बुला लिया तो उनको भी वो ज्ञान प्रदान किया। जैसे हमारे कपिल मुनि हुए थे ना, जिन्होंने सांख्य शास्त्र लिखा, तो उनकी माता थी, तो सर्वप्रथम उनकी माता ही उनकी शिष्य बनती, क्योंकि जब अंदर में कोई देव होती थी, शायद उनकी माता देव होती थी, तो सबसे पहले वही शिष्य बने, उनसे ज्ञान अर्जित किया, जो पुरुष और प्रकृति का दोनों का अलग अलग निरूपण करके उन्होंने समझाया। तो ये अंदर में सुंदर साथ जी जब ज्ञान होता है ना, जब एक दीपक जल जाता है तो वो अपने प्रकाश से दूसरों को भी प्रकाशित कर देता है। जैसे कहते हैं ना कि सोया हुआ नहीं सोए हुए को जगा सकता, कोई जागा हुआ ही सोए हुए को जागृत कर सकता है। तो अब इनकी आत्मा जब जागृत हो जाती है, यहाँ पर जागृत बुद्धि प्रवेश कर जाती है, तो अपने माता पिता को भी वो ज्ञान प्रदान कर देते हैं सुंदर साथ जी। तो यह है अंदर के आत्मा जागृति का प्रभाव। तो अंदर में देखिए इन्होंने कौन सा ज्ञान दिया, कह रहे हैं कि कराकर ध्यान, ज्ञान तो दिया, और ज्ञान कराने के बाद में उनको ध्यान भी दिया, ध्यान भी कराया। अब ध्यान कहाँ का कराया होगा, क्योंकि किसी को खुलासा तो नहीं, सुंदर साथ जी शोट में है, ये तो पूरी भी तक इनकी जब पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा। लेकिन अभी कहाँ तक का, क्योंकि जागृत बुद्धि है तो बेहद तक की है, तो अभी बेहद तक का कह रहे हैं कि माया और पार माया के पहुंचा दिए करा कर दिया। तो जहां वेद शास्त्रों का इनका सबका मूल है, तो बेहद तक की पहचान होगी, क्योंकि साक्षात राज्य का ज्ञान तो नहीं हुआ, राज्य तो दर्शन नहीं दिए है अंदर में, लेकिन अभी पूर्ण पहचान नहीं है। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने अपने माता पिता को ज्ञान दिया, उनका भी उद्धार हो गया, तो इससे भी हमें शिक्षा मिलती है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अगर हम मान लीजिए पूरे जीवन भक्ति कर रहे हैं, है ना, और हम तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो संतान है वो भक्ति से दूर है, वो सांसारिक विषय विकारों में फंसी हुई है, तो माता पिता को भी उसका बहुत कम फल मिलता है लौकिक स्तर पर। कह रही है क्यों मिलता है, इसका देखना क्यों मिलता है। जो पूर्ण हो जाते हैं, साक्षात अंदर विराजमान हो जाते हैं परमात्मा, उनकी तो बात कुछ और होती है, क्योंकि वो तो देह से परे हट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भक्ति कर रही है और संतान को विकारों में फंस जाती है, तो अंत समय में तो जब भक्ति करते हैं तो वो चिंता सताती रहती है, वो वृत्ति खराब होती रहती है, क्योंकि एक संबंध होता है ना,
तो कितना भी अलग ना हो जाए फिर भी उसके विचार अपने आप को अटैच करते हैं, है ना। तो उनके विकारों का जो एक अंश होता है वो हमारे अंदर भी जाता है, हमारे अंदर भी विकृति लाता है। तो भजन बंदगी छूट जाती है और अधिकतर वृद्धावस्था, क्योंकि खुद तो कुछ कर पाएंगे नहीं, और अगर थोड़ा बहुत कर भी रही हैं तो वो करा कराए पर भी एक धूल की तरह फिर जाता है। क्योंकि जब 24 घंटे घर में कलह रहेगा, बच्चों की तरफ को ये रहेगा, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, लड़ाई झगड़ा लगा रहेगा, तो वो जो बनी बनाई वृत्ति वो भी खराब हो जाती है, क्योंकि गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, शुद्ध करने में, स्वच्छ करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए कहा जाता है कि माता पिता को अपने बच्चों को भी भक्ति की राह पर चलाना चाहिए। क्यों चलाना चाहिए? क्योंकि अगर माता पिता भक्ति कर रहे हैं, बच्चे भी लग जाए तो वो उसका एक सपोर्टर बन जाए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कुपुत्र माता पिता को भी ले डूबता है, उसकी भक्ति को वो भी धूमिल कर देता है। लेकिन अगर माता पिता भक्ति नहीं कर रहे हैं और संतान भक्ति में लगी हुई है तो उसका फल उसको भी माता पिता को मिल जाता है, क्योंकि वे जन्म दिए होते हैं, उनका पालन पोषण किए हुए होते हैं, और फिर जब वो देखते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे कार्य कर रहे हैं तो वो भी प्रभावित होते हैं, उनके क्रिया का फल माता पिता को भी यहाँ पर मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि स्वयं तो भक्ति करो ही करो, लेकिन उससे ज्यादा भी श्रेष्ठ है अपने बच्चों को भी वो संस्कार दो, अपने बच्चों को भी भक्ति के मार्ग पर चलाओ विषय विकारों से, तो उनकी सदगति स्वतः ही हो जाए। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर ये भी अपने माता पिता को बुला लेते क्योंकि इनके अंदर वो ज्ञान आया। और ज्ञान कैसे? क्योंकि अब जब इन्होंने ज्ञान लिया होगा तो फिर वो पुत्र का भाव नहीं होगा। ध्यान देना सुंदर साथ, यहाँ पर गुरु भाव आया होगा, क्योंकि जहां तक हम लौकिक दृष्टि रखें, है ना, तो अंदर का वो ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश नहीं करता। देखो देवहूति ने, देखो जब कपिल मुनि उनके पुत्र थे तो उन्होंने क्या कहा कि अब मुझे गुरु पुत्र रूप में मत देखना, गुरु भाव में देखो। मैं किसी का पुत्र, कोई मेरी माता नहीं है, तो वो गुरु भाव। इसी तरह से जब युद्ध में श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया था अर्जुन को, तो उन्होंने क्या कहा कि सखा दृष्टि से मत देखना, अब गुरु भाव से देखना। तो तब अंदर में वो ज्ञान हुआ। इसी तरह से हम अपनी पिता के माध्यम से भी देखते हैं सुंदर जी। बिहारी जी हमेशा श्री जी को क्या देखते रहे कि ये मेरा तो गुरु पुत्र है ना, सॉरी, उन्होंने कहा कि ये तो मेरे पिताजी के शिष्य हैं, यही देखते। और फिर प्रेम जी, संग जी, नाग जी भाई वे गए तो उनके अंदर भी क्या आया था, अरे ये तो हमारा गुरु भाई तो है। देवचंद जी से इन्होंने नाम ले रखा, देवचंद जी से हमने रखा। तो केवल प्रेम जी भाई उस रंग में रंगे, बाकी और नहीं रंग पाए वापस। कई घटनाएं हैं सुंदर शास्त्र। जयराम भाई कंसारा के पास गए थे श्री जी, उन्होंने भी क्या कहा था, अरे मेरा गुरु भाई आया है, क्योंकि मैंने भी उनसे नाम लिया, इन्होंने भी। लेकिन जब अंदर में वो शक्ति देखी, वो वाणी देखी, तो कह रहे अरुगाय श्री राज। तब पहचाने कि ये कोई महाराज नहीं है, इनके अंदर तो वो ही शक्ति बोल रही है जो मेरे सतगुरु देवचंद जी के अंदर है। तो जब तक हम लौकिक भाव रखेंगे, लौकिक दृष्टि रखेंगे, तो अंदर का वो ज्ञान प्रवेश नहीं कर पाता। तो यहाँ भी इन्होंने सुंदर साथ जी खोलकर तो नहीं दिया, लेकिन हुआ जरूर कि जब वे उनसे अब जब ज्ञान ले रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो वे पुत्र रूप में नहीं किया हो, वो गुरु भाव में किया। और वो सेवा तो उन्होंने की होगी, और पहले भी सेवा कितनी की भाई, जन्म देना माता पिता की थोड़ी बड़ी सेवा होती है। तो इसीलिए पीछे आया था ना, सेवा भक्ति और नम्रता से मिले सतगुरु, जो 3 कंडीशन दी थी। तो यहाँ सेवा भी है इनके अंदर, भक्ति भाव भी है, और नम्रता भी है। नहीं तो हर कोई नहीं मानता, अपने पुत्र को गुरु मान लेगा कोई, तो नम्रता होगी तभी तो मानेगा। अंदर एक अहंकार नहीं होगा तभी तो मानेंगे। तो जब गुरु भाव से सेवा की जाती है तो वो ज्ञान ऑटोमेटिक अंदर प्रवेश कर जाता है और आत्मा जागृत हो जाती है। जब आत्मा जागृत होती है तो सुंदर साथ जी वो ज्ञान ऑटोमेटिक अंदर का निकलना शुरू हो जाता है। यही हमारी इंद्रावती जी पर भी आया देखो, और वाणी में भी खुलासा दे रखा। ए हक बा ए हक वतन की बारीकियां सो हक के दिए आप, ना सीखे सिखाए ना सोवते हके मेहरे पावन। कौन सी चीज है अभी ये देखिए, सीखे सिखाए ना सोवते, ये हके मेहर पावन, ये हक बातन की बारीकियां। बाहर का ज्ञान तो हम सीख लेंगे, सुन लेंगे,
सुना देंगे, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, सुंदर साथ चर्चा कर लेंगे, लेकिन उसके अंदर की जो बारीकियां हैं, जो आत्मा के अंदर एक स्फूर्ति लाएगी, एक स्फूर्णा लाएगी। यहाँ की बुद्धि में तो स्फूर्णा ला देंगे एक दूसरे के कन्वर्सेशन करके, लेकिन आत्मा के अंदर जो स्फूर्णा होगी ना, वो सतगुरु की मेहर से ही होती है, वो राज्य महाराज जी की कृपया से ही होती है, और तब बुद्धि खुलती है। तो इसीलिए देखो, कुरान श्री जी ने नहीं पढ़ी थी, लेकिन फिर भी कहाँ से खुल गया। जो कह रहे हैं कि सुंदर सार जी कि मैंने तो कुछ कभी पढ़ा ही नहीं, तो फिर वो ज्ञान कहाँ से आया जो वेदों का, उसका, कुरान का, ये सारी चीज आई तो कहाँ से आई है। पढ़िया ना फारसी, ना कछु अरब 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 में रह के, लेकिन फिर भी कह रहे मैंने कभी अरबी भी नहीं पढ़ी, और सुनिया ना कुरान को, और खोलत मायने मगज, बाहर बाहर की तो फिर भी बता देते, उस कुरान के भी मायने मगज कहाँ किसने खोले हैं। जब अंदर आत्मा जागृत हो गई, धनी को प्राप्त कर लिया, किससे, सतगुरु की कृपा से। वाणी बिल्कुल क्लियर है, बिना सतगुरु के कह रहे हैं, देखो प्रकाश हिंदुस्तान में भी कह रहे हैं कि चाहे तुम कल्पांत तक वेद शास्त्र उपनिषद कितने ग्रंथ पढ़ते रहो, लेकिन फिर भी एक बुद्धि दूसरे से उलझी रहेगी, वो खुल नहीं पाएगी, लेकिन सतगुरु की मेहर से वो बुद्धि तुरंत खुल जाती है। और सतगुरु कौन है सुंदर साथ जी? सतगुरु साक्षात धामधनी है, सतगुरु मेरे श्याम जी। एक ध्यान देना, एक पॉइंट में फिर पीछे लेकर, जो शुरू में ही चला था कि जिज्ञासा है ना, जिज्ञासा आई थी, और और क्या आता सुंदर साथ जी? भक्ति, विनम्र, सेवा, तीन चीज आई थी। तो ये कहीं ये चीज होते होते बाहर का गुरु तो 1% तुम्हें मिल भी जाए, लेकिन सतगुरु, सतगुरु का मतलब कोई देह नहीं कि भाई किसी ने हमें मंत्र दे दिया, कंठी बना दी और हमारे गुरु बन गए, हम कहे अरे हमें तो गुरु मिल गए, हमारे अंदर तो ये चीज है, लेकिन अंदर में कठोरता है, नम्रता नहीं है, भक्ति नहीं है, तो नहीं मिलेंगे। वो सतगुरु नहीं मिलेंगे जो असली वाले सतगुरु, जिस सतगुरु की पहचान श्री जी ने वाणी में बताई है। सतगुरु वागो कहिए जो देवे अगम की गम। तो कौन दे सकते हैं? वे धामधनी ही दे सकते हैं। तो वो सदगुरु, वो सत्य ज्ञान आत्मा का सत्य ज्ञान है, यहाँ की गुण अंगों का सत्य ज्ञान है। जो भी बताया ना कि वो सब होवे फना मिने, अब जो आवे मिने वचन, जो वचनों में आ रहा है वो तो सब एक दिन भूल जाना है। तुम अगर चितवनी में बैठोगे ना सुंदर सा जी, ध्यान देना, अगर हम चितवनी में भी बैठेंगे ना तो यो ज्ञान भूल जाएंगे, लेकिन यहां से इस जीव को उठाने के लिए बहुत अनिवार्य है, बेसिक नीड है इसकी। अगर जीव को ये ज्ञान ना मिले तो इसके अंदर शंका बनी रहेगी, तो ये फिर ऊपर को नहीं बढ़ेगा, बार बार टांगा। तो इस जीव के लिए तो ज्ञान है, लेकिन आत्मा के अंदर तो ज्ञान स्वतः ही है, उसके अंदर तो वो प्रेम है, प्रेम प्रकट हो, ये जीव फिर बाधक नहीं, क्योंकि ज्ञान अंतःकरणों का विषय है, और जो आत्मा का ज्ञान है वो तो अंदर में उसके अंदर है, उससे तो सारा ज्ञान है, वो सारा खुल जाता है। यहाँ पर भी देखे रामरतन महाराज जी कितने पढ़े लिखे थे, लेकिन सदगुरु की मेहर थी, कृपया थी, साक्षात उनके रूप में धामधनी नजर आए, और धामधनी भी एक रूप में, युगल स्वरूप में नहीं, जो पन्ना जी में विराजमान है, एक स्वरूप में नजर आए, तो वे ही अंदर में विराजमान हो गए, तो वो ही साक्षात उनके हृदय में विराजमान हो गए। इसलिए हर बात में कहते थे सतगुरु जाने, सतगुरु जाने, कुछ भी आते थे सतगुरु जाने, यानी मैं नहीं थी, इसको महसूस करे। यहाँ भी देखे, जैसे मीराबाई थी, कौन सी पढ़ी लिखी थी, क्या वेदों शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन उनके पद उठाकर देखी, हम नहीं बना पाएंगे, है ना। आता भी है मीराबाई के बारे में एक पर्सन, कि उन्होंने, पंडितों ने उनसे पूछा कि भाई मीराबाई का इतना महत्व क्यों है, ना तो वेद शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं है, और हमारा इतना महत्व नहीं है, इनका इतना महत्व है, क्यों? तो उन्हें मीरा जी के पास गए, भाई कि ऐसा तुम्हारे पास क्या चीज है, तुमने कोई भाषा, वेदों का, शास्त्रों का किसी का तुम्हें ज्ञान नहीं है, फिर तुम्हारा इतना महत्व क्या है? तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास तो ज्ञान है,
तुम्हारे पास तो इन वेद शास्त्रों का सब ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान को खोलने की चाबी मेरे पास। अब बताइए, अगर बंद बॉक्स हो, उसमें कितनी ज्वेलरी रखी हो, बाहर से लॉक लगा हुआ, तो क्या करोगे? क्यों? वो चाबी कौन सी है? प्रेम रूपी चाबी। तो उन्होंने, मीराबाई जी ने कहा था कि मैं तो इश्क रूपी पिछले दरवाजे से अपने श्याम श्याम को, अपने बंसीधर को पुकारती हूँ, और जिस पुकार को सुनकर वो अपना दरवाजा खोल देता है। पिछला दरवाजा, यानी ना, पिछला दरवाजा इश्क का है, जो छिपा हुआ होता है। ज्ञान का बाहर खुला हुआ होता है, सबको पता होता है। तुरंत कह देंगे भाई ये इतने ज्ञानी है, ये इतने भी हैं, इतने भी हैं। लेकिन इश्क में जो गलतान हो जाता है ना, तो उसको कोई जान नहीं पाता। इसलिए कहा ब्रह्म आत्मा है मेरी छिपी रहती है। बाहर का वेद शास्त्रों में पूछे तो हमें नहीं इतना पता, सुंदर सा जी। जो धनी ने बताया वो बताया, लेकिन महाराज जी कह रहे कि देखो जाकर शास्त्रार्थ में, देखो एक एक मात्रा पर यूज होता है। ज्ञानी जाने ज्ञान की, और प्रेमी जाने प्रेम को। तो ये सुंदर साथ जी उन्होंने कहा कि मेरे पास तो प्रेम की इस ज्ञान की सारी चाबी है। तो वही मोल मिलावे वाला पीछे का इश्क रूपी दरवाजा है सुंदर साथ जी, जो संकेत है। नीला रंग जो इश्क का, जो इश्क में। और बाहर जब वो प्रकट होगा तो हरे रंग का होगा, क्योंकि बाहर प्रकट होगा ही सुंदर साथ की सेवा होगी। जैसे इंद्रावती सखी के माध्यम से सेवा की कि पहचान भी तो कराऊं खेल की, पहचान भी तो कराऊं परम धाम की। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर यही संकेत मिल रहा है कि अंदर आत्मा जागृत हो जाती है तो बाहर का ज्ञान ऑटोमेटिक आने लगता है। बस अंदर में एक प्रेरणा तो हो जाए। ये तो आत्मा का ज्ञान है सुंदर साथ जी। अगर जीव का ज्ञान भी देखे ना, जीव के अंदर भी ज्ञान देखे, जीव का जो यहाँ की बात करें, तो यहाँ भौतिक में तो कितना आविष्कार हो जाते हैं। देखो छिपे छिपे भेद कैसे खुल जाते हैं, कैसे छिप जाते हैं। देखो से ही लौकिक में देखो भाई, जो ग्रेविटेशनल है, यानी जो ग्रेविटी है, उसकी खोज कर दी। देखो न्यूटन ने खोज कर दी। कैसे पता चला कि भाई पेड़ के नीचे बैठे वो सेब गिरी, तो अंदर में विचार आया, अरे सेब नीचे क्यों गिरी, ये ऊपर क्यों नहीं गई। तो अंदर में एक स्फुरना हुई, एक ही चीज को पकड़ कर, ऊपर क्यों नहीं गई, ये नीचे क्यों गिरी मेरे सिर पर। कर दिया गुरुत्वाकर्षण का खोज कि हाँ, इस पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी है जो हर चीज को अपने अंदर खोजती है। तो बताओ कौन से में पढ़ने के लिए गए, लेकिन अंदर ये नारायण की चेतना के अंदर तक का, यहाँ की बुद्धि का है ये, जो उदाहरण देके बता रहे। यहाँ की बुद्धि में भी इतनी पावर है कि जो छिपी चीज है उसको खोज लाती है वो। ले अंदर में जब स्फुरना होती, जेम्स वाट को देखो, मम्मी उनकी चाय तो बना रही थी, बनाते हुए केतली का ढक्कन ऊपर हो रहा, बार बार उसने उठा के पत्थर भी रख दिया। क्यों ऊपर उठा बार 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 बार, ये उस पर इन्वेंशन किया, खोज की, तो खोज करने के बाद का इंजन बना दिया। चलो चला दी ट्रेन, देखो कितने आविष्कार हो गए। तो ये तो यहाँ लौकिक की बात है सुंदर सा जी। तो इसमें महाराज जी क्यों कह रहे, क्यों इसका वर्णन किया जा रहा, क्योंकि ये कह रहे कि यहाँ पे तुम किसी चीज में अगर अंदर में उतर कर उसकी खोज करते हो, तो यहाँ भौतिकता में भी खोज हो जाती है कितनी चीज जो छिपी हुई है। तो जब यहाँ की बुद्धि में, यहाँ के जीव में इतनी पावर है, तो अब ये देखिए आत्मा के अंदर कितनी पावर होगी, वो क्यों नहीं अंदर का खोजेगी। क्यों नहीं उसे बेहद का पता चलेगा, क्यों नहीं उसे परम धाम का पता चलेगा। लेकिन एक बार वो स्फुरना हो तो जाए अंदर में, और वो होती है सतगुरु की कृपा से, बिना सतगुरु के नहीं। सतगुरु के साथ जब प्रेम में आत्मा डूबती है, वही प्रेम का दरवाजा, ज्ञान की सारी चाबी है। नहीं तो ये 18,758 चौपाइयां कैसे उतर गई, कहीं सा पढ़ा नहीं, सुना नहीं, कहाँ से खुल गई। आत्मा की दृष्टि से, जब आत्मा पर धामधनी ने बैठकर ये खुल, उसको देखा कि मेरा धाम कैसे। तो ऐसे सुंदर साथ जी फिर वो खुद भी तर जाती है आत्मा, तर तो जाती है, औरों को भी साथ में उतार लेती है, वो बल दे। तो यहाँ जो चिंतामणि जी के अंदर वो जागृति ज्ञान आ गया, तो जो माता पिता है तो उनकी सेवा तो थी पहली, पुत्र रूप में सेवा की। फिर दूसरा कारण सुंदर साथ जी यहाँ पर भी गुरु भाव लाए, गुरु भाव लाकर सेवा की और ध्यान किया, उस रास्ते पर चले विश्वास लेकर। विश्वास करे से दौड़ी जाए, तार ताम का फल सोई ले। विश्वास बेसिक नहीं है, जहां विश्वास नहीं होगा तो वहां उसका फल मिलेगा भी नहीं।
जहां शंका हो जाए। तो यहाँ उनके अंदर पूर्ण विश्वास आ गया, तो इसलिए कह रहे हैं कि ध्यान कराकर उन्हें भी पार उतार दिया। ऐसे हैं सुंदर साथ जी गोपाल चिंता हमारी पुष्पा। तो ये है कि लौकिक माता पिता का भी उद्धार हो जाता है अगर एक परमहंस अवस्था में कोई संतान पहुंच जाए। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, पूरे के पितु पूरे हो गए, लग गए राज भवन राज भजन में वे, गए ना फिर शिवपुरी छोड़कर, जा करके क्या वहां करे। तो जब उनको पूरे के पितु पूरे हो गए, अब जब उनका पुत्र पूर्ण हो गया, जागृत हो गया, तो उनके पिता भी उस ज्ञान को लेकर उनकी शरण में आकर वे भी पूर्ण हो गए और लग गए राज भजन, राज्य की सेवा में वे भी लग गए। जहां तक था, जब तक ज्ञान था वहां तक वे लग गए। अब उनको कहा कि पिताजी तुम तो अब जो वहीं चले जाओ मधुबनी में ही, वहीं जाकर घर में रहो और सेवा कर अपना कार्य करते रहो, मैं तो आपके साथ में नहीं आ सकता, ना आपको मैं लेकर चल सकता। ये होता है सुंदर साथ जी उद्धार। जो कहते हैं ना, अरे हमारे कुल में भैया एक बेटा तो हो जाए, माता पिता का उद्धार हो जाएगा। अगर पुत्र चाहे 1000 हो जाए, कुपुत्र हो जाए ना, तो उद्धार होने वाला नहीं। ये होता है उद्धार अगर एक भक्त अपना पुत्र अगर भक्त हो जाए, तो ऐसे ज्ञान से उद्धार होता है सुंदर साथ जी। ये होता है पिंडदान, क्योंकि माता पिता ने अपना पिंड दान कर दिया, समर्पित कर दिया अपने पुत्र के चरणों गुरु बनाकर। और बाद में आटे के बना बनाकर पिंड कितने दान करते रहो, चाहे गया में कर लो चाहे कहीं कर लो, क्या होने वाला। जो करनी है उसके करने के अनुसार तो फल मिलना ही नहीं। तो ये है सुंदर साथ जी। तो हमें भी अपने रहते रहते ही किसी पुत्र के ऊपर ना रख के हमें देखे कि हमें भी अपने इस पिंड को अपने सतगुरु पर समर्पित कर देना है। ये जीते जी हमें पिंडदान कर लेना। ये है सुंदर साथ जी पिंडदान, इससे मुक्ति हो। और अंदर में कौन सा होगा, यही ब्रह्म ज्ञान रूपी पुत्र प्रकट होगा, जिससे उद्धार, बाहर के पुत्र से नहीं। गए ना फिर शिवपुरी छोड़कर, जा करके क्या वहां करे। लेकिन उन्होंने कहा कि पिताजी आप जाओ, तो वे कह रहे कि भाई हम नहीं जाएंगे। जो पहले संतान माता पिता रोकते हैं ना संतान को, अरे कहाँ घर छोड़कर बाबा बनता फिरेगा। अब खुद उनको पिताजी को कह रहे हैं कि आप मधुबनी में जाओ, तो वे कह रहे हैं हम कहाँ जाएंगे, अब हम नहीं जाएंगे वहां। तो वे नहीं गए सुंदर साथ जी बात, वहीं शिवपुरी में ही रहकर वहीं पर भजन बंदगी की फिर। क्योंकि जब आत्मा जागृत हो जाती है तो क्या फिर वो वापस आती है, क्या बदली नहीं है। तो धन्य है सुंदर साथ जी ऐसे माता जी, इनके भी पूर्व जन्म के कोई कर्म विशेष रहे होंगे। और अगर हमारे घर में कोई ऐसा कुपुत्र प्राप्त होता है, तो उससे पूछे तो हमारे भी कुछ कुकर्म ही है जो हमारे सामने आ रहे हैं। उस जीव का कोई संबंध है हमारे साथ में, जो हमें भी उसके साथ निपटना वो पड़ना, जिसके कारण हमारी भी दुर्गति हो। किसी का कोई दोष नहीं, अपने कर्मों का दोष। हम ये कह रहे हमारा ही क्यों ऐसा पुत्र पैदा हो गया, वो हमारे कर्मों का, हमारी संगति का, हमारे कर्मों का फल है। कुछ हमारी संगति रही उसके साथ जिसका हमें भुगतान करना है। तो यहाँ सुंदर साथ जी उनकी अवस्था क्या कह रही है, मोह टूट गया पूर्ण ज्ञान से, उठ गए पड़े हुए पर्दे। अब मोह टूट गया उनका, हम नहीं जाते मधुबनी, जहाँ हमारी आत्मा का कल्याण होगा, जहाँ हमारे भक्ति भाव बने रहते हैं, तो अब हम वहां क्यों जाए माया के घर। तो ये रीजन बनता है सुंदर साथ, क्यों साधु संत, क्यों हमारे सुंदर साथ आश्रम में रहना, पन्ना जी में रहना क्यों पसंद करते हैं, क्यों नहीं घर आने के लिए। क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट और वहां का इन्वायरमेंट में धरती और आसमान का अंतर। तो कह तो देते हैं कि परमात्मा तो हर जगह है, हर जगह तो है, लेकिन उसकी अनुभूति कहाँ कहाँ होती है, उसका इन्वायरमेंट भी तो देखा जाता है। जैसे यहाँ पर भी कह सुंदर साथ जी कि हवा तो हर जगह है, तो भाई हमें ये बताओ कि तुम्हें अपने टायर ट्यूब में हवा भरवानी है तो क्यों जाते हो उसके हवा वाले के पास, भैया हमारे इसमें हवा भर दो, भर लो ना अपने घर से, जहां तुम्हारी गाड़ी चल रही वहां पर भी तो हवा है, भर लो ना।
क्योंकि वहां पर वो इकट्ठी नहीं है जिसको तुम भर लोगे, वो साधन नहीं है तुम्हारे पास में जो तुम भर लोगे। तो इसी तरह सुंदर साथ जी परमात्मा तो राज्य तो हर जगह है, लेकिन एक विशेष जगह होती है, वहां का इन्वायरमेंट होता है, वहां का एक पूरा होता है जहाँ भजन बंदी हर समय होता रहता है, तो वो हमको अटैचमेंट करता है, वहां एक ऊर्जा संगठित होती है, वहां आत्मा की प्रोग्रेस होती है। और घर में आकर देखे तो वही माया के विचार से भ्रमित कर लेती है। लेकिन जो परमहंस अवस्था में पहुंच जाती है, वे तो फिर महाराज जी कह रहे चाहे वन में रहे और चाहे जंगल में रहे या घर में रहे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी अवस्था में पहुंचा हुआ होता है। लेकिन जो साधना के पथ पर चलता रहता है तो उसको थोड़ी बाधा जरूर आती है। तो इसीलिए तो घर छोड़ छोड़ कर चलते हैं। क्यों चलते हैं भाई? यहाँ भी विद्या अध्ययन करने के लिए क्यों रोज रोज विद्यालय में जाते हैं, क्यों गुरुकुलों में जाते हैं, क्यों यूनिवर्सिटियों में रहते हैं, हॉस्टलों में रहते हैं? भाई पढ़ाई करो क्यों? तो अगर जितना समर्पण यहाँ करते हैं, अगर इतना आध्यात्मिक ज्ञान पर कर लिया जाए तो बहुत का उद्धार है। लेकिन यहाँ शंका ज्यादा। तो ऐसे सुंदर साथ जी उनका मोह टूट गया और उन्होंने कहा कि अब हम वापस नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे माया के? तो वहां वहां उन्हें शीतल हवा की एहसास हुआ, और घर में आके भाई वही तपती धूप लगती है। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ कह रहे कि उनका तो मोह टूट गया जब उनको पूर्ण ज्ञान हो गया, और उनके ऊपर जो माया का पर्दा पड़ा हुआ था, वो माया का मोह का पर्दा उनका हट गया। हमारी पुष्पावती सखी की उनकी संगति। 20 वर्ष की आयु में ही भेष ब्रह्मचारी त्यागा, भेष परमहंसी धारण किया, संशय दुनिया का भागा। अब यहाँ सुंदर साथ जी कह रही हैं कि गोपाल मणि जी के बारे में बता रही हैं कि अब इनकी उम्र कितनी हो गई है? 20 वर्ष। तो ये है सुंदर साथ जी, देखो ये कहते हैं ना कि पितृदोष, हमारे ऊपर भी एक बात आ रही है कि हमारे ऊपर पितृदोष है। पितृदोष यानी पितृ का जो कर्ज है वो नहीं उतारा। तो इसका भी बात नहीं समझिए सुंदर साथ। पितृदोष कैसे है? जैसे पिता का ऋण होता है पुत्र पर, तो वो उसके कुछ भी श्राद्ध वगैरह करके सोचते हैं, तर्पण करके कि हमने पितृ ऋण उतार दिया या दूसरा संतान उत्पन्न कर दी, तो हमने वो पितृ ऋण से हम पूर्ण हुए। ये तो है लौकिक। लेकिन सही पूछे तो ये है सही ऋण उतारना, पितृ ऋण, कि पिता पुत्र ने भक्ति करके वो ज्ञान अर्जित करके माता पिता का भी उद्धार कर दिया, तो वो ऋण उतार। जितनी उन्होंने सेवा की, जितना पुत्र का पालन किया, उस पुत्र ने वो ज्ञान लेकर उनका भी उद्धार कर दिया, तो ये पितृ ऋण उन्होंने उतार दिया। और ये हम इसको बाहर घटित करते हैं कि भाई अगर हम वैरागी बन गए, हमने शादी ना करी, हमने बच्चे ना बनाए, ऐसा पुत्र ना पैदा किया, तो हम तो पितृ ऋण से ऋण ही नहीं होंगे। तो ये है जाहिर। तो ऐसे सुंदर शादी परमहंस बाह्य विवाह ना करके, बाह्य दंपत्ति ना होते हुए भी, बाह्य पुत्र को जन्म ना देते हुए भी माता पिता के ऋण से, ऋषियों के ऋण से, सबके ऋण से, जो कितनी तरह के ऋण होते हैं उन सब से वो ऋण हो जाते। ऐसे हमारे गोपाल मणि जी ये पितृ ऋण से भी ऋण यहाँ पर हो गए। ऐसे हमारे श्री गोपाल मणि जी के चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। तो ऐसे सुंदर शाह जी अब 20 वर्ष की आयु बता रहे कि 20 वर्ष की आयु हो चुकी है, तो इन्होंने अब ब्रह्मचारी का वेश जो धारण कर रखा था वो त्याग। 20 वर्ष की आयु, जो ब्रह्मचर्या होता है ना, वैसे तो 100 वर्ष की आयु होती है, 25-25 डिवाइड किए जाती है, तो अब तो 100 वर्ष किसी किसी की होती है, इनकी तो काफी हुई। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि अब इनकी 20 वर्ष की आयु हो गई, तो जो ब्रह्मचारी का वेश इन्होंने धारण कर रखा था ना साधुओं की संग रहकर, उसको त्याग दिया। और कैसा हुआ सुंदर साथ जी? भेष परमहंसी धारण किया, संशय दुनिया का भाग। यहाँ से अंदर में परमहंस का वेश उन्होंने धारण कर लिया, बाहर में भी और अंदर में। परमहंस यानी जो हंस कौन होते हैं सुंदर साथ जी? जैसे यहाँ तो हंस होता है कि दूध को और पानी को अलग अलग कर, वो कैसे कर देता है? क्या एबिलिटी है उस हंस के अंदर जो हम नहीं कर पाते? वो कैसे कर देते? हम देखो कैसे करते, अगर दूध फाड़ना होता है तो उसमें कुछ खट्टी चीज डाल देते, एसिड डाल देते, पानी अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है ना? तो हंस कैसे करता है? उसकी लार में एक केमिकल होता है, एसिड होता है, तो जब वो उसमें चोंच डालता है तो वो एसिड का जो स्राव होता है, तो उसकी वजह से
वो जो पानी तो रह जाता है और दूध दूध को वो पी जाता है, उसको अलग कर देता हूँ। तो ऐसे सुंदर साजी परमहंस भी क्या होते हैं, माया रूपी पानी को और ब्रह्म रूपी दूध को अपने ब्रह्म ज्ञान से, उस अमृतमयी वाणी से अलग कर देते हैं, क्षीर नीर का निवेरा कर देते हैं, क्योंकि वो तीन शरीर सब ऊपर उठ जाते हैं। परमहंस वो होता है, तो ये जो तीन शरीर स्थूल सूक्ष्म और कारण, तो महाकालन अवस्था में जो पहुंच जाता है वो माया और ब्रह्म का निरूपण अलग अलग कर देता है, तो परमहंस अवस्था में पहुंच जाता है। तो वो वेश मानव यहाँ पर धारण कर दिया 20 वर्ष की अवस्था। इससे आगे का प्रश्न सुंदर साथ जी कर लेंगे, इसमें कोई त्रुटि हुई हो बोलने में या समझाने में तो सुंदर साथ जी राज्य महाराज जी से विनती की माफ करें हमारी गलतियों को, और आप सुंदर साथ जी माफ करते रहे सुंदर साथ जी। इसी के साथ विश्राम देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, परमहंस श्री गोपाल मुनि जी महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।